मथुरा के थाना इलाके में करोड़ों की जमीन का धोखाधड़ी से फर्जी कागज बनवाकर कब्जे का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल के एमएलसी योगेश चौधरी सहित 5 लोगों के विरुद्ध कोर्ट आदेश पर 5 करोड़ की चौथ मांगने की धोखाधड़ी व जल्दसाजी कर दस्तावेज बनाने का मामला थाना हाईवे में दर्ज कराया गया। इस मामले में एमएलसी योगेश चौधरी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को गलत बताते हुए भूमाफियों की साजिश बताया है। आपको बता दें, श्री राम हरि इंटरप्राइजेस के साझेदार कलाकुंज कॉलोनी की रहने वाली निधि अग्रवाल ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि वे राम हरि इंटरप्राइजेस के साझेदार हैं। उनके पति हेमंत मित्तल जमीन के कारोबार में हाथ बटाते हैं। उन्होंने जैत इलाके में हाईवे के पास 5 एकड़ जमीन का सौदा दलालों के माध्यम से किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर दावा ठोकने की कोशिश की और साजिश के तहत जमीन की एवज में चौथ मांगनी शुरू कर दी है। आरोप है कि एमएलसी योगेश चौधरी व उनके साथियों ने दबाव बनाते हुए 5 करोड़ की चौथ मांग की है और न देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना हाईवे में एमएलसी योगेश चौधरी के सहित 5 अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस बारे में फर्म के साझेदार दलवीर सिंह का कहना है कि जैत इलाके में 5 एकड़ जमीन जिसकी एक रसीद दिखाकर फर्म की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एमएलसी योगेश चौधरी ने धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया है। इस बारे में एम एल योगेश चौधरी का कहना है कि 2018 में अमर बजाज नाम के व्यक्ति से 2018 में हमने जमीन खरीदी थी। उनका कहना है कि ये भूमाफियों का एक गिरोह है जो जमीन पर कब्जे का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों के विरुद्ध पूर्व में 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं। इन लोगों ने कोर्ट के गुमराह कर मामला दर्ज कराया है, जो जांच में स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। सच्चाई जो भी होगी वह पता चल जाएगी। मथुरा में जमीनों को लेकर आए दिन नित मामले सामने आते रहते हैं। एमएलसी योगेश चौधरी पर मामला दर्ज होने के बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनते हैं पीड़ित पक्ष व आरोपी पक्ष का क्या कहना है। ये है कि एक ज़मीन है 5.5 एकड़ गांव जैत में। विधायक जी एक रसीद जो कहते हैं ना, रसीद बनवा लेते हैं कि 2018 की एक रसीद दिखा रहे हैं। यही रसीद को सब जगह ये कर रहे हैं। ये रसीद है उनकी, ठीक है ना। यही उनका बैनामा है, यही एग्रीमेंट है। 8 साल पुरानी इस रसीद को दिखा रहे हैं कि मेरी ज़मीन है। भाई आज से 8 साल पहले आपने कोई बैनामा एग्रीमेंट क्यों नहीं करा इस ज़मीन से? कहीं पैसा दिया? फर्म की ज़मीन थी, कोई कुछ कहीं नहीं दिया, ठीक है ना। तो हमारी एक फर्म है रामा हरी, उसमें पार्टनर है निधि अग्रवाल। तो उन्होंने उनके सराफे का काम करते हैं, अग्रवाल लोग हैं। तो उन्होंने उनके पति के बड़े भाई पर फ़ोन आया उनका कि भाई कोई ज़मीन आपने ली है, वहाँ ज़मीन कैसे ले ली, मेरी ज़मीन है। तो इस तरीके से कह के उनको धमकाया फ़ोन पर उन्होंने। फिर एक दिन घर पर बुलाया कि घर पे आओ। घर पे आके धमकाया कि मैं वही कर दूंगा, माँ गोलियाँ चल जाएंगी, इतना वो होगा, मुझे जानते नहीं, मैं मेरा बारे में सुना नहीं आपने। तो उसमें बैठ के मतलब बात करो और नहीं तो हाँ, तो उनसे पैसे की डिमांड की उन्होंने 5 करोड़ रुपये की। तो आपने फिर इस मामले में क्या कार्रवाई की? हमने एप्लीकेशन दिए, पुलिस प्रशासन में भी एप्लीकेशन दी, हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे भी एप्लीकेशन दिए। तो एप्लीकेशन क्या है कि अपने प्रभाव से ख़त्म करा देते थे। फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी सुनी, हमारे कागज़ देखे कि ये मौजूद कागज़ हैं, विधायक जी के पास कोई कागज़ ही नहीं है। और सब कुछ देखते हुए कई फर्जी पर्ची है इनके पास, और उसी के आधार पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया। किन धारा में मुकदमा दर्ज किया? मुकदमा में वही धाराएँ 420 वगैरह, हाँ, जो होती हैं 420 की, उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। क्योंकि विधायक जी के भी खिलाफ तमाम मुकदमे ही। कौन विधायक हैं, किस दल से? विधायक हैं लोक दल के विधायक हैं, एमएलसी योगेश नौवार जी। 2018 में हमने एक अमर बजाज नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने के बाद में आधी ज़मीन के शक्ति मंचंदा मालिक थे, उनसे एग्रीमेंट कराया, और एग्रीमेंट कराकर हमने उस ज़मीन पे बाउंड्री कर ली, गेट चढ़ा दिया, फाटक कर दिया। उसके बाद में एक यहाँ भूमाफियाओं का गिरोह है, इन्होंने एक पूरा प्रधान है,
एक बर्खास्त सिपाही है यूपी पुलिस का अरविंद, 2 वकील हैं, एक महिला ले लिए, गिरोह तैयार किया इन्होंने और इन्होंने अमर बजाज के फर्जी हस्ताक्षर बना के उसके खाते में 1 रुपया आया न गया, ये उस फर्म के मालिक बन गए, पार्टनर बन गए और पार्टनर बनने के बाद इन्होंने वो जमीन 1 रुपये लगाए बिना, अमर बजाज को 1 रुपये दिए बिना वो जमीन के मालिक बन गए और महंगे दामों में इन्होंने अनंतम को, मालिक को बेच दी। उसमें उनका जो मैनेजर है आशुतोष सिंह, वो भी इन्वॉल्व, क्योंकि ये जमीन मेरी अनंतम की बाउंड्री से बाउंड्री लगी हुई है और ये जो रामहरि एंटरप्राइजेस के लोग हैं, इनकी भी बाउंड्री से बाउंड्री लगी हुई है। मेरी जमीन के बिना ये अपनी जमीन अनंतम को बेच नहीं सकते थे। इन्होंने 7-8 साल प्रयास किया मुझसे खरीदने का। जब मैंने नहीं बेचा तो इन्होंने फर्जी कागजात तैयार कर दिए। इनके खिलाफ एक मुकदमा मैंने 20 दिसंबर 2025 को ये दर्ज कराया, ये मुकदमा है, ठीक है। इसके बाद 2026 में 22 जनवरी 2026 को एक मुकदमा और दर्ज कराया। इसमें ये सब लोग, पूरा गैंग इसमें है। अब ये इनके घर में पुलिस नोटिस चिपका के आई है, इनकी जेल जाने की तैयारी हो रही है। तो इसी दरमियान इन्होंने एक नया षड्यंत्र बना करके कि हमसे चौथ मांगी। पुलिस को ओरिजिनल पेपर तो दिखा नहीं रहे, ओरिजिनल पेपर दिखाने से भाग रहे हैं। तो चौथ मांगने का एक एप्लीकेशन कप्तान को दी, कप्तान साहब ने उसे खारिज कर दिया। तो ये कोर्ट में गए, कोर्ट में इन्होंने ये तथ्य छुपाए कि ये विधायक है। ये सीजीएम कोर्ट में चले गए। सीजीएम कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने जो खोला, ये जमीन वाकई में तो जैत थाने की थी। इन्होंने कोर्ट को गुमराह कर दिया कि ये जमीन हाईवे थाने की है। हाईवे थाने में आख्या मांगी गई तो हाईवे थाने ने आख्या दी कि ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है और ये आप जैत थाने से आख्या मांगिए। उसके बाद कोर्ट ने किसी से आख्या नहीं मांगी, बिना सोचे समझे मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कोर्ट को गुमराह करके दर्ज हुआ है मुकदमा। इनसे पहले के लोगों का आरोप है कि आप पर तो कोई जिस जमीन का मामला है उसके कोई टुकड़े नहीं, सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर आप अपना उस जमीन का आधिपत्य क्या है पूरा? देखो, अमर बजाज नाम की व्यक्ति से हमने जमीन खरीदी है। वो अमर बजाज यहाँ आकर के कप्तान साहब के सामने बयान दे गया। उसके खाते में 2000 जब 17-18 में हमने खरीदी, उसके खाते में पैसे चले गए, उसने हमारा नाम ट्रांसफर कर दिया फर्म। इनके खाते से 1 रुपया अमर बजाज के खाते में नहीं गया, 100 रुपये का लेन देन नहीं है। और अमर बजाज ये कह गया कि इनके दस्तावेज फर्जी हैं। तो जब खुद मालिक जिंदा है और आज भी कह रहा है कि इनके दस्तावेज फर्जी हैं, तो उस आदमी की तो बात मानी जाएगी। और कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।